अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक-ठाक हूँ। जैसे कि वीडियो के टॉपिक से आप सबको पता ही चल गया ही होगा कि आज की वीडियो का अनवान क्या है। तो आज की वीडियो जिस टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ भाई, वो है जी होम ऑफ़िस में आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह सबमिट कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई स्टूडेंट एक्सटेंशन वीज़ा फॉर्म। सो भाई जिन जिन भाइयों को कैश लेटर आ चुका है और वो वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और जो जो भाई इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे 490 पाउंड का लॉस हुआ है आप भाइयों का भी लॉस हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो को शेयर करूँगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई इस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी लॉस ना हो। तो वीडियो के साथ बने रहिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, जैसे ही आपको कैश लेटर आता है, जिस लिंक से आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर भेजती है, सबसे पहले आपने उस लिंक को फॉलो करना है। उस लिंक को फॉलो करके आपने वो वेबसाइट को ओपन करना है, और वेबसाइट को ओपन करने के बाद भाई आपने अपना सेलेक्ट करने हैं ऑप्शन, और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे होम ऑफिस वेबसाइट पे। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी भी ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गाइड करूं तो आपको पता चलेगा, वो बगैर मेरे गाइडनेस के भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आई होप कि मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये किस तरह से हमने स्टार्टिंग में अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो भाई आपने साइन अप कर लेना है, और साइन अप करके कुछ भाई लोग फ़िंगर के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, और कुछ भाई लोग जो हैं फ़िंगर मोबाइल से ही कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि भाई आपके बीआरपी में एक चिप लगी हुई है, जिसको आप स्कैन करके अपने फ़िंगर ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तो ऑनलाइन ही किया था, तो मेरे घर पे ही बैठे फ़िंगर हो गए थे, और मैं डायरेक्ट फॉर्म पे चला गया था, और फॉर्म मैंने अपलोड किया था, जिसमें मेरी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे 490 पाउंड वापस नहीं किए गए, जबकि आईएचएस फ़ीस 235 पाउंड जो कि मुझे वापस कर दी गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि भाई आपका वो लॉस ना हो जो मेरा लॉस हुआ है। तो फर्स्ट पेज जैसे ही आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा, जिसमें आपको वो स्टेप बाय स्टेप आपकी तमाम इंफॉर्मेशन पूछता जाएगा। जैसे कि ये एप्लीकेशन नंबर है, जो कि मैं आपके सामने एक स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा कि आपने ये ऊपर जो सबसे पहला फॉर्म है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। स्टूडेंट एप्लीकेंट नेम है, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, बायोमेट्रिक रेफरेंस रेजिडेंट परमानेंट नंबर है, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है, टाइप ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन है, आईएचएस रेफरेंस। ये जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे तो ऊपर जो है आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल है और कॉन्टेक्ट ईमेल है, ठीक है। तो इसके साथ भाई नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पता ही होगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, और इमिग्रेशन एडवाइज़र डिटेल पूछेगा आपको। आर यू यूजिंग एन इमिग्रेशन एडवाइज़र बेस्ड इन द यूके। आपने इस ऑप्शन को नो करना है, ठीक है। उसके बाद विच ईमेल एड्रेस कैन यू यूज़ टू कांटेक्ट, भाई आपने सेम ईमेल देनी है। विच फ़ोन नंबर, वो आपने सेम फ़ोन नंबर देना है। आगे आपसे एड्रेस पूछेगा, एड्रेस भाई आप जिस एड्रेस पे अपना बीआरपी रिसीव करना चाहते हैं आपने वो एड्रेस इनको देना है, ठीक है। तो मैंने अपना वो एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है। टाउन, सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं, पोस्ट कोड। अदर नेम्स और नेशनैलिटीज़, अगर आपके पास अदर नेम एंड नेशनैलिटी है तो आप अपनी एंटर करें, अगर नहीं है तो ऑफिशियली आप नो करेंगे। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। यस, यहाँ पे आपने करना है यस, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप आगे आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन दी है। जो भाई फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल हो गए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, और यूनिवर्सिटी ने उनको अपना कैश फॉरवर्ड कर दिया है, और उनको वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, और उसके लिए आप उनको ये कौन कौन सी फॉर्म पे इंफॉर्मेशन देनी है, और कौन
किन किन बातों से बचना चाहिए जिससे उनका लॉस ना होगा। और इसके लिए आपको किसी भी वकील को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऑफिशियली आप खुद से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट स्टेप है आपका जी, आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो बेसिकली उसको किसी नेशनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आप चलेंगे जी, यहाँ पे आप ऑप्शन नो कर देंगे। डू यू हैव अ वैलिड नेशनैलिटी आइडेंटिटी कार्ड? यस। यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी कार्ड मतलब अपना पाकिस्तानी जो आपका आईडी कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है। पाकिस्तान इशू अथॉरिटी, ये पाकिस्तान से अथॉरिटी किया गया हमें। और उसके बाद आपने उसकी एक्सपायरी और इशू डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव अ करेंटली होल्ड आर यू हैव ये जैसे डू यू हैव अ करेंटली होल्ड आर हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप, भाई यहाँ पे भी नो करना है। आर यू अप्लाइंग अ पार्टनर और चिल्ड्रन, अगर तो आप कर रहे हैं तो आप येस कर दें, अगर आप नहीं कर रहे तो नो। ऑफिशियली ये मैं अपना कर रहा हूँ, मेरे नाम से कर रहा हूँ, तो ये मतलब यहाँ पे नो आएगा, ठीक है। तो ये एंटर द कंट्री इन विच शाहिद अनवर इज़ मेकिंग, आप किस कंट्री में मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं, भाई ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम में कर रहे हैं। आपने ऊपर पढ़ा ही होगा कि यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन। सेकंड पेज पे आ जाए भाई, यहाँ पे भी आपकी जितनी पर्सनल डिटेल है भाई वो आएगी। आपका जेंडर क्या है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, इशू डेट, आपका होम रेंट है, और इसके बाद आपकी मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें कि आप जिस होम में रह रहे हैं, जिसको आप रेंट दे रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लिख दें, एड्रेस सेम लिख दें, कंट्री सेम लिख दें। उसके बाद भाई इसके अलावा अगर आपने कहीं एड्रेस चेंज किए हैं, जैसे कि मेरे 2-3 एड्रेस थे तो मैंने इधर इंफॉर्मेशन दी है, तो आप भी अपनी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको ना पता हो या मुझे समझाने की ज़रूरत पड़े। जैसे ही आपने किसी और एड्रेस को ऐड करना है, तो जैसे ही आप एक एड्रेस ऐड करेंगे कि आई रेंटेड, और आपने मकान ऑनर की आप इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इज़ दिस अ यूके एड्रेस, आप योर ऐड करना चाहते हैं तो वो यस करके वहाँ पे यूके का एड्रेस दे दें। अगेन एंटर करना चाहते हैं तो फिर वो पूछेगा इज़ दिस अ यूके एड्रेस, यस करें, और वहाँ उस जगह पे आप कितनी देर रहे हैं और कब वहाँ से आपने लीव किया, वो सारी मंथ और ईयर आपने लिखना है, ठीक है। डे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना वो आपसे पूछेगा। तो चलें भाई, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हेन डिड यू स्टॉप लिविंग, ये पूछेगा आपसे लाजमी, आपने रहना स्टार्ट कब से किया है और छोड़ा कब, ठीक है। नेक्स्ट पेज भाई, अगेन ये वाला आ गया। इसमें आपसे पूछ रहा है कि डू यू स्टिल लिव, ये सेम एड्रेस वाला वो ऑप्शन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैंने 2-3 एड्रेस अपने ऐड किए थे। फैमिली एंड पार्टनरशिप रिलेशनशिप, तो यहाँ पे भैया आपने करना है यस आई एम मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड कर दें, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर दें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने मैरिड की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। उसके बाद भाई नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, जो कि ज़रूरी है। ये तो सारी आपकी फैमिली मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप सब भाइयों को पता ही होगा, मोस्टली लोगों को पता ही होता है। अगर फिर भी किसी भाई को कोई मसला बने तो वो मेरे साथ नीचे कमेंट में पूछ सकता है। तो इसी के साथ भैया आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यहाँ पे जी, यहाँ पे आप आ जाएं। ये जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ दे देंगे तो भाई एक चीज़ है यहाँ पे जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है कि आपने हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द यूके, ये पेज के लास्ट पे वो क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपको 1 साल प्लस हो गया, ठीक है। जितने भी आपको 2 मंथ हुए हैं, 3 मंथ, क्योंकि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंस यू स्टार्टेड लिविंग इन द यूके हैव यू स्पेंड टाइम आउटसाइड इन द यूके, अगर आप तो गए हैं तो आप यस कर दें, अगर आप नहीं गए तो आप नो कर दें। इसमें हॉलीडेज़ आपने ऐड नहीं करने, अगर आप पाकिस्तान 1-2 वीक के लिए गए हैं तो उसको ऐड नहीं करना, मैंने नो कर दिया हुआ है। तो इसके बाद भाई ये स्टेटमेंट है, इसको ज़ीरो कर देना है आपने। उसके अलावा आपने अगर कहीं ट्रैवल किया है, मैंने ट्रैवल किया था, मैंने यस कर दिया। मैंने दुबई ट्रैवल किया था तो मैंने यस करके उसकी सारी डिटेल्स दे दी, ठीक है।
उसके बाद भाई यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि उसकी डिटेल्स कि आप कब गए थे, रीज़न क्या थी, और व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर विज़िट, व्हेन डिड यू एंटर दिस कंट्री और व्हेन डिड यू लीव दिस कंट्री, ठीक है। हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज़ इन द पास्ट 10 ईयर, नो, क्योंकि मैंने एक दफ़े गया था तो मैंने आगे नो कर दिया। उसके बाद डिड यू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, नो। आगे भाई आपने डू यू हैव यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यस। यहाँ आपने यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिखना है और आगे आपके पास लाइसेंस है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। आपने हैव यू रिसीव्ड एनी पब्लिक फ़ंड्स, नो, बिकॉज क्योंकि भाई हमारे वो बीआरपी पे लिखा हुआ है कि हम पब्लिक फ़ंड्स नहीं ले सकते, ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी आपने नो करना है। उसके बाद भैया आप डू यू हैव अ वीज़ा लीव टू एंटर टू रिमेन और अदर परमिशन टू बी इन द यूके, यस करना है। व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा, यहाँ पे भाई आपने स्टूडेंट जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कुछ बंदों को गलती लग रही है, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही था। when did your student general visa or leave to remain start, तो भाई आपका वीज़ा कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो आपके बीआरपी पे लिखी होगी डेट, आपने वो एंटर करनी है, ठीक है। डू यू करेंटली हैव एन एप्लीकेशन द होम ऑफिस, नो, अगर आपने की है तो यस कर दें, उसकी डिटेल दे दें, अगर नहीं की तो भाई नो कर दें। ये नीचे आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई अगले पेज पे आ जाएं। ये सारे ऑप्शन जितने भी है ये नो नो है, मैंने इसलिए इस पेज को हाफ कट किया क्योंकि बाकी मैंने कट कर दिया क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये देखें नो नो करके आई हैव रीड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वार, ओके, ये आपने कर देना है कि अबाउट वार, ये नो नो करके आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। जैसे आप नेक्स्ट पेज यहाँ भी भाई नो नो आएगा, आगे ये भाई आ गई पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन। ये पेज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। डू यू हैव अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टनेस फॉर स्टडी कैश नंबर, यस। यहाँ पे भैया आपने लिखना है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो यूनिवर्सिटी ने आपको कैश दिया है उस पर लिखा होगा कि आपका स्टडी रेफरेंस नंबर क्या है, यहाँ पे आपने वो लिखना है। आगे भाई व्हाट टाइप ऑफ स्पॉन्सर विल यू बी स्टडी विद, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर, यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है हायर एजुकेशन प्रोवाइडर, ओके। आर यू गोइंग टू बी अ पोस्ट डॉक्टर एंड डेस्टिन, नो, अगर आप डॉक्टर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दें। अगर आप मेरी तरह बिज़नेस मैनेजमेंट या किसी और कोर्स या कोई भी कोर्स है आपका जो आपका डॉक्टरी के रिलेटेड नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, डिड यू अप्लाई फॉर योर कोर्स थ्रू यू कैश, भाई यहाँ पे आपने नो करना है, मैंने यस कर दिया था, एक ये गलती मुझसे होगी। यहाँ पे आपने नो करना है क्योंकि हमारे पास यू कैश नहीं है, हमारे पास कैश लेटर है, ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। और डू यू नीड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द ATAS, यहाँ पे नो करना है। और व्हाट इज़ योर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, भाई यहाँ पे आपने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर लिखना है जो कि आपके कैश पे लिखा होगा। एड्रेस यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी एड्रेस देना है अपना, टाउन और जिस सिटी में है वो। इज़ दिस वेयर द मेजॉरिटी ऑफ योर स्टडी विल टेक प्लेस, यस, यहाँ पे आपने यस कर देना है। नेम ऑफ स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट, भाई आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और आपका कोर्स नेम लिखना है। और एक और है ये क्वालिफ़िकेशन यू विल गेट, आपने लिखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन का लेवल क्या है। RQ, अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपने लिखना है RQF7, नीचे ऑप्शन देगा वो SCQF11, ठीक है। उसके बाद आर यू गोइंग टू बी अ स्टूडेंट यूनियन सब्टिकल ऑफिसर, भाई ये ऑप्शन यस नहीं करना, यहाँ पे नो करना है आपने, ठीक है। आर यू गोइंग टू बी अ स्टूडेंट यूनियन सब्टिकल ऑफिसर, नो,
क्योंकि आपका स्टूडेंट जनरल वीज़ा है, ठीक है, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई कोर्स स्टार्ट डेट, जो आपकी कैश लेटर पे कोर्स स्टार्ट डेट लिखी हुई है और कोर्स एंड डेट लिखी हुई है, आपने यहाँ पे वो लिखनी है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्टली यहाँ पे गलती की वजह से जो मुझसे गलती हुई हैं वो इस पेज पे हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा 490 पाउंड मुझे रिफ़ंड नहीं किया। मैं आपको ईमेल्स भी दिखाऊंगा। उसके बाद भाई आपने करना है हैव यू रिसीव मनी, नो। उसके बाद भाई वी यू गेट द मनी फ्रॉम ऑफिशियल फाइनेंस स्पॉन्सर फॉर योर कोर्स, नो, ओके। भाई इसके बाद वो पूछेगा व्हाट आर योर कोर्स फ़ीस फॉर योर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपने अपनी टोटल फ़ीस लिखनी है जो कि आपके फ़र्स्ट कैश पे लिखी होगी। मास्टर के लिए आए हैं तो आपकी वो तकरीबन 14,645 पाउंड बनेगी। हैव यू एंड योर पेरेंट्स आर लीगल ग्रांट्स, यहाँ पे भैया आपने नो करना है, ठीक है। आगे आ जाएं, ये सारे पेज पे भैया आपने नो कर देना है। जहाँ पे ये लिखा हुआ है हैव यू प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी इन द प्रीवियस एप्लीकेशन, येस कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। उसके